घर घर हो रहे मंगल गान, सबके चेहरों पे है मुस्कान। सारे जग में खुशियां पावन धाम के लिए, अयोध्या सजी है मेरे राम के लिए। बाजत पैजनिया ढूंढ चलत रामचंद्र। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। कली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन। लेकिन मैंने इस 50 साल में कोई 50 सिंगर ऐसे देखे जिन्होंने आके हंगामा किया, साल 2 साल में गायब हो गए। 50 साल तो हो गए, आज भी हमारे पास डेट्स नहीं है लोगों के पास देने के लिए। हमको स्ट्रगल करना पड़ता है, डेट्स एडजस्ट करनी पड़ती है लोगों को देने के लिए। तो सबसे बड़ा हीरो कौन है? हीरो वो है जिसने बनाया है, तो उसकी कहानियां तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसको जरा मजे से गाया जाए, फिर देखिए क्या असर होता है। तो ये जो मैच्योरिटी है, इसी को एक्चुअली इम्प्रूवमेंट कहा जाता है। सुबह से रात तक ये सिलसिला चलता है, रात को पार्टी शुरू हो जाती है, 2-4 सिंगर और हमारे और दोस्त आ जाते हैं, कभी हरिहरन आ जाते हैं, कभी सोनू निगम आ जाते हैं, कभी तलत अजीज आ जाते हैं, उदित नारायण आ जाते हैं। हम लोग सब बैठते हैं, गाना बजाना शुरू हो जाता है। कब रात हुई पता नहीं, कब सुबह हुई कब पता नहीं। ये तभी हो पाता है जब हम इस फील्ड से प्यार करें। जय हो जय हो जय हो, दिस इज जय कुमार शो। तो जो आपका इतना लंबा करियर है सर, आपको क्या लगता है व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट कि आप आज तक इतना अच्छे से चल रहे हैं? आपके जो फैन फॉलोइंग है वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी सक्सेस आपको कैसे मिली? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। हम 2 काम करते हैं, एक तो है रिकॉर्डिंग्स करना और दूसरा है परफॉर्मेंस करना। ये 2 ही चीजों से हम अपना करियर अभी तक चला रहे हैं। तो इन दोनों चीजों में मेन बात यह है कि जैसे हम कोई गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड वही गाना करते हैं जो हमको 100% भा जाए जी। अगर वो हमको 90% भाया तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि जब हमें 90% अच्छा लग रहा है तो सामने वाले को कैसे ज्यादा अच्छा लगेगा जी। तो जब तक हमको वो 100% अच्छा लग जाए कि भाई ये बहुत बढ़िया गाना है यार, इसको तो गाना ही चाहिए, तब हम उसको गाते हैं। उसके बाद वो लोगों को पसंद आना ही है, क्योंकि मुझे आ गया तो मुझे अगर पसंद आ गया तो मैं उसको मन से गाऊंगा, पूरी जान लगा के गाऊंगा। एक तो ये तो उसको सक्सेस मिलती है। दूसरा, कॉन्सर्ट, जब हम स्टेज पे गाते हैं, सामने ऑडियंस बैठी है, हम एक एक शख्स को ये महसूस करा के गाते हैं कि हम यार तुम्हारे लिए गा रहे हैं, जरा ध्यान से सुना, तुम्हारे लिए गा रहे हो, हम सबके लिए नहीं गा रहे हैं। तो वो हमारे बिल्कुल टोटल ग्लूड हो जाता है हमारे पर्सनालिटी से, हमारे परफॉर्मेंस से, हमारी प्रेजेंस से। हम एक एक को एक बार तो आग लगा के देख लेते हैं, आग मिला के देख लेते हैं, ऑडियंस में जितने लोग बैठे जी, उसको ये लगता है यार ये मुझे देख के गा रहा है बंदा, तो ये मेरे लिए गा रहा है। अब जैसे कल का जो परफॉर्मेंस था, कल 500-600 लोग थे ऑडिटोरियम में। मैंने सोचा इस परफॉर्मेंस को, पब्लिक परफॉर्मेंस को, मुझे एक प्राइवेट परफॉर्मेंस बना देना है। तो लोगों को लगे यार ये तो हमारे घर में प्रोग्राम हो रहा है, ये हॉल में थोड़ी हो रहा है। तो हर एक को ये महसूस हुआ कि ये मेरे घर में बैठ के गा रहे हैं।
हम हर एक को देख के गा रहे थे, हर एक के लिए कुछ ना कुछ बोल भी रहे थे। देखो यार, तुम्हारे लिए ये पेश करता हूँ, तुम्हारे लिए ये पेश करता हूँ। एक 96 ईयर्स ओल्ड लेडी बैठी हुई थी। हमने कहा देखिए ये आई है, इस उम्र में कोई अपने बिस्तर से हटता नहीं है, और ये 1.5 घंटा ड्राइव करके यहाँ आ गई है प्रोग्राम में। तो हम तो चाहेंगे 4 साल बाद फिर आए, इनका जब सेंचुरी हो तो हम उसमें भी गाएं। ये सब चीजें करने से ये प्रोग्राम पर्सनल हो गया, ये एक एक का अपना प्रोग्राम हो गया। गाना तो हम वही गा रहे हैं जो पहले से गा रहे थे, हम गाने में थोड़ी पहले से अभी से ज्यादा उस्ताद हो गए। जो आज 40 साल पहले गा रहे थे गाना, हम वही गा रहे हैं, बस थोड़ा सा मैच्योर हो गया गाना। गाना कोई पहले से बहुत अच्छा नहीं हो गया। एक इस पे मुझे बहुत मजेदार बात याद आई। एक बार मेरा एक प्रोग्राम जयपुर में था, तो जयपुर प्रोग्राम करके हम सुबह एयरपोर्ट पहुंचे वापस जाने के लिए। तो एक शख्स सुबह मिल गए एयरपोर्ट पे, कहने लगे अनूप जी, कल हमने भी आपका प्रोग्राम सुना, और 40 साल पहले आपको जयपुर में सुना था, और कल रात को भी सुना, मजा आ गया। अब बिल्कुल जैसा पहले आप 40 साल पहले गा रहे थे वैसे ही गा रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो इसका मतलब है 40 साल में कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं नजर आया। तो हम लोगों में इम्प्रूवमेंट क्या होना है, मैच्योरिटी आनी है। तो ये जो मैच्योरिटी है, इसी को एक्चुअली इम्प्रूवमेंट कहा जाता है, कि अब उसमें ठहराव आ गया, अब उस गाने में और समझ आ गई, अब उसका थ्रो जो है वो पहले से ज्यादा मैच्योर है। ये चीज हम लोगों ने करी है। आपके अगर पिताजी ने सुना, आपके दादाजी ने सुना, आप सुन रहे हैं, तो उन लोगों को लग रहा है कि यार वैसे का वैसा गा रहे हैं, इतना समय हो गया, तो ऐसे कैसे तो गाएंगे ही, तो फर्क क्या होना है। अगर हम इन चीजों पे ध्यान रखेंगे तो हम मेंटेन करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टारडम को, कंटिन्यू करेंगे जो हम स्टैब्लिश है उसको। लेकिन जो इसमें से ध्यान हटा देगा, यार अब तो हमारा नाम हो गया, अब क्या रखा है यार, अब करने की क्या जरूरत है, वो हट जाएगा फील्ड से। ऑडियंस को प्यार करते रहिए, उनको इज्जत देते रहिए, बने रहेंगे जहाँ पर। बहुत खूब सर, बहुत खूब। सो सर, इस बात से मैं मुझे एक बुक याद आई है जो मेरी फेवरेट रहे हैं, ऑथर हैं मैल्कम ग्लैडवेल। उन्होंने एक बुक लिखी थी आउटलायर्स, शायद आपने सुना हो। एंड ही केम आउट विद हिज थ्योरी विद लॉट ऑफ एविडेंस कि कोई भी शख्स अगर 10,000 घंटे की प्रैक्टिस करता है किसी भी पर्टिकुलर स्किल में, then he can be the master of that particular art, right? And then he gave the examples of Beatles. फिर एक और प्रोफेसर है, प्रोफेसर डी मॉरिस from the Northwestern University. He also came out with his own research and claimed that singing is a skill which you can acquire. So you don't need to be a born singer, but आप प्रैक्टिस के साथ सिंगर बन सकते हैं। आपका क्या कहना है सर, दैट ये जो आपका स्किल है, आप इतना लंबा करियर जैसे हम बात कर रहे हैं, इट्स बिकॉज लाइक ये कुछ बॉर्न टैलेंट था या कोई प्रैक्टिस करके इसको एक्वायर कर सकता है? मेरा ये कहना है कि हजारों घंटे जिसने प्रैक्टिस की हो वो एक जगह तो पा लेता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो जगह बना के रखना बड़ा मुश्किल बात है कि वो जगह बनी रहे। देखिए, मैं पिछले करीब 50 साल से इस फील्ड में एस्टेब्लिश्ड हूं, गा रहा हूं, लेकिन मैंने इस 50 साल में कोई 50 सिंगर ऐसे देखे जिन्होंने आके हंगामा किया, साल 2 साल में गायब हो गए। कोई 5 साल भी रहा, कोई 10 साल भी रहा, कोई 1 साल भी रहा। अब वो गायब क्यों हुए, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह हो सकती है कि उनमें घमंड आ गया हो। वजह ये हो सकती है कि उन्होंने वो प्रैक्टिस कम कर दी हो जो करते थे, या वो दूसरों को अपने से छोटा समझने लगे हो, या वो ऑडियंस से मिसबिहेव करने लगे हो, या
जितनी रिस्पेक्ट अपने ऑर्गेनाइजर्स को देनी चाहिए वो नहीं देते हो, क्योंकि हम तो इस तरह काम करते हैं कि अगर हम देखते हैं कि हमारा ऑर्गेनाइजर जो है वो हमारे शो में इस बार पैसे नहीं कमा पा रहा, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई है कि ऑडियंस नहीं आ पा रही, कई कारण हो जाते हैं, तो हम तो उसे कहते हैं यार तू मुझे मत दे इस बार पेमेंट, अगली बार देखेंगे, अगली बार कमाना फिर मुझे भी दे देना। अगर इस तरह के एटीट्यूड, इस तरह की चीजें अपने जीवन में रख के हम काम करें तो वो आर्टिस्ट कभी हटेगा ही नहीं अपनी जगह से। 50 साल तो हो गए, आज भी हमारे पास डेट्स नहीं है लोगों के पास देने के लिए, हमको स्ट्रगल करना पड़ता है, डेट्स एडजस्ट करनी पड़ती है लोगों को देने के लिए, कि कब ऑस्ट्रेलिया की डेट दें, कब साउथ अफ्रीका वाले को डेट दें, कब हमारे बॉम्बे में दिल्ली में क्या क्या प्रोग्राम्स हो रहे हैं उन सबको डेट दें। ये इसीलिए संभव है कि हमको बुलाने वाला हमको प्यार करता है, हमको बुलाने वाला शायद ये सोचता है ये गाना वाना तो जो गाता है यार, बंदा ठीक है। तो ये सारी चीजें, अच्छा उसके साथ साथ हमको जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें और जोड़नी पड़ती हैं जो हमको स्टैब्लिश करके रखती है। अब जैसे हमको एक इटारसी की एक फैमिली मिली, खंडेलवाल फैमिली, अनीता जी बहुत अच्छा गाती है, उनकी बेटी मिली अपूर्वा ने मुझे कुछ चीजें बताई कि देखिए हम कुछ ऐसी चीजें करें कि देश के लोगों को हमारे ऊपर अभिमान हो, हम ऐसे काम करें। मैंने कहा बताओ अभी क्या क्या करना है। उसने कहा एक शौर्य एक अभियान शुरू करते हैं, हम जितने सैनिक हैं, जितने भी जवान हैं, जो हमारी सिक्योरिटी है, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, हम उनको धन्यवाद देने का अभियान शुरू करते हैं। मैंने कहा चलो हो जाए। अब ये अभियान इतने जोरों में आग पकड़ रहा है जी, हर शख्स जो है हम लोगों को वीडियो भेज रहा है, लाखों करोड़ों में वीडियो आने शुरू हो गए कि जी धन्यवाद जवान, धन्यवाद जो बॉर्डर पे हैं, धन्यवाद जो नेवी में है, जो एयरफोर्स में है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो पुलिस है, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, उनको धन्यवाद। संत महात्मा लोग हम पर कृपा करें। अभी रमेश भाई ने हमको भेजा अपनी ओर से धन्यवाद। तो इस तरह के लोग हमको भेज रहे हैं, जो लोग हमारे लिए आदरणीय है, पूजनीय है लोग। रमेश भाई ओझा बहुत बड़े भक्त हैं, ऑडिटर हैं, लोगों को उपदेश देते हैं। तो जब ये चीजें अपने जीवन में आप जोड़ लेंगे तो होगा क्या कि लोग आपके संगीत के साथ साथ इज्जत भी करने लगेंगे कि ये केवल शख्स गाना ही नहीं गाता है, ये हमारे देश के नींव को और मजबूत करने की भी कोशिश कर रहा है। हम अपने प्रोग्राम में एक गाना, कल हमने एक गाना गाया, जहां डाल डाल पर सोने की, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। फिर हमने कहा यही तो गड़बड़ हो गया, सोने की चिड़िया बोल दिया ना, तो अंग्रेजों ने भी लूटा, मुगलों ने भी लूटा, चिड़िया थी, पर कितना आसान है लूटना। लेकिन अब मोदी जी ने बना दिया इसको सोने का शेर, अब लूट के दिखाओ। फिर हमने इसकी लाइन चेंज कर दी, जहां डाल डाल पर सोने के शेरों ने किया बसेरा, वो भारत देश है मेरा। अब इसको लूट के दिखाओ। मतलब अब ये पोजीशन आ गई कि जो लोग लूटने आए थे अब उनके यहाँ का प्रधानमंत्री हमारा इंडियन बन गया। बहुत जबरदस्त। इस तरह की चीजें जब हम इसके साथ जोड़ते हैं तो लोगों को लगता है यार ये सिर्फ गाना गाने वाला बंदा नहीं है, यार ये तो हमारी फाउंडेशन मजबूत करने वाला बंदा है, देश की बातें करता है। तो मोदी जी भी हमसे प्रसन्न रहते हैं, मोदी जी सुनते हैं, अमित शाह जी सुनते हैं, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुनते हैं, उनको खुशी होती है कि इस तरह की बातें करने वाला हमको कलाकार आज देश में चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो सर मैं इस टॉपिक को बाद में कवर करना चाहता था, लेकिन आपने जैसे अब मेंशन किया है तो मैं इस पे पूछ ही लूँ अभी कि ये सेलेक्ट 7 का एक इनिशिएटिव है, राइट? और इसमें जितने पद्मा अवार्डीज हैं वो आपके साथ जुड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा और बताइए सर, कौन कौन आपके साथ जुड़े हुए हैं और कहाँ तक आप इसको कैसे लेके? देखिए जितने जुड़े हैं वो सब हमारे दोस्त हैं जी, हमारे सब मित्र हैं, हमारे साथ हम लोग सब साथ में काम करते हैं
कुछ हमारे कलीग्स हैं, कुछ हमारे जूनियर्स हैं। अब जैसे सुरेश वाडकर, सुरेश हमारा यार है। हम्म, शंकर है, ने साथ में सोनू निगम, जी उसके बाद उदित नारायण। अब ये सब कलाकार जो है, पंकज उधार, ये सब हमारे साथी लोग हैं। जी तो इन सब के साथ जुड़ के हम लोगों ने कहा कि चलो यार, हम सब एक प्रोग्राम करते हैं, मिल के करते हैं। तो 7 पद्मा अवॉर्डीज, तो 7 पद्मा अवॉर्डीज एक कॉन्सर्ट में एक साथ परफॉर्म करेंगे, वाह, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर। ये कब होने जिसमें कैलाश खेर जी हैं, जी जिसमें जैसे जो नाम मैंने आपको बताए, उसमें पापोन भी जुड़ेंगे। पापोन क्योंकि अभी पद्मश्री उनको नहीं मिला है, लेकिन पापोन का भी उसमें एक हिस्सा होगा कि भाई देखिए, हमारे साथ वो भी कलाकार हैं जो भी नए नए स्टैब्लिश हुए हैं, लेकिन आगे चल के ये भी सम्मानित होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो उनको भी जोड़ा। ऐसे कलाकारों को हम ला रहे हैं जिनके लोग दीवाने हैं और जो बहुत डिवोटेड है। ये सब कलाकार बड़े डिवोटेड है, नहीं तो इतने बरसों तक कोई अपनी स्थान को स्टैब्लिश करके नहीं रख सकता है, आसान नहीं है। तो ये सेलेक्ट 7 में अपूर्वा खंडेलवाल हैं, अंकित जैन है, मैं हूँ। हम लोगों ने इसको तीनों ने मिलकर कंपनी बनाई है। और इसके साथ ही हम शौर्या, जो हमने पहले जिक्र किया, वो है। और सब चीजें जुड़ के हमने उस दिन राजनाथ सिंह जी को फोन किया। उन्होंने कहा भी बहुत बड़ा काम तुम लोग कर रहे हो, जो भी हमारा साथ है बताओ हम दें। सब लोग हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं, क्योंकि धन्यवाद जवान एक ऐसा अभियान है जो हमारे देश की नींव को मजबूत करेगा, हमारे देश में रहने वाले सभी को एक धैर्यता देगा, एक आनंद देगा, एक शक्ति देगा कि हम अपने देश को और मजबूत करें। सर ये समझना चाहता हूँ कि कब आप भजन सम्राट को जो आपको उपाधि मिली हुई है, भजन में ही आपका स्पेशलाइजेशन क्यों हुआ? आपने गजलें भी की, फिल्मों में भी गाने गाए, और मैं एक ऐसे गाने का नाम लूंगा जो मुझे अभी तक याद है, बचपन में मैंने सुना था, पंजाबी का है। शायद मैंने दोबारा बहुत उसको रिसर्च किया, मुझे नहीं मिला, फिर मुझे यूट्यूब पे एक जगह मिल गया। वो था एक पंजाबी गाना आपका, पटाका कुड़ी थी एक पटाका। अब देखिए मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ। कुड़ी से एक पटाका, पटाका हाय 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 पटाका, कुड़ी सी ओ पटाका। सर ये जो स्पेशलाइजेशन है आपकी भजन की, और जो भजन को आपने मुकाम ऐसा दिया कि उसको हम हर एक कोई सुनने लग गया, एक आम आदमी सुनने लग गया, जो आम आदमी इससे दूर था एक्चुअली उसको एंजॉय करने लग गया। ऐसा क्या प्रोसेस आपने उसका फॉर्मूला ढूंढ लिया? देखिए, भजन लोग ये समझते थे कि आज जब रिटायर हो जाएंगे तो सुनेंगे, जी मंदिर में सुन लेंगे जब जाया करेंगे। तो जी। मुझे क्या लगा कि यार ये लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? भगवान से बड़ा क्रिएटर कौन है? भगवान से बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी और कौन है? जी तो भगवान के बारे में जो चीज लिखी गई है वो तो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। सबसे बड़े इंटरेस्टिंग जो हीरो हैं वो तो भगवान कृष्ण है, या राम है, या जीसस हैं, या जितने भी धर्म है उनके जो हीरो हैं वो हैं। बाकी तो आते जाते रहते हैं। उन लोगों ने तो क्रिएट किया आज के हीरो को। जी। वो चाहते होंगे कि भाई अमिताभ बच्चन हीरो बने तो अमिताभ बच्चन हीरो बन गए। ईश्वर चाहता होगा कि राज कपूर बने तो बने, अगर वो नहीं चाहता तो कैसे होता? तो सबसे बड़ा हीरो कौन है? हीरो वो है जिसने बनाया। तो उसकी कहानियां तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसको जरा मजे से गाया जाए, फिर देखिए क्या असर होता है। तो जो हमने शुरू किया, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, उसकी धुनें ऐसी ली जो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्यून्स हैं। ऐसी ट्यून बनाई उसकी। एक्चुअली ट्यून मैं 1 मिनट में बना लेता हूँ, ट्यून बनाने में मुझे 2 मिनट नहीं लगते। मेरे जितने गाने आप सुनते हैं जी वो मैंने 1-1 मिनट में बनाए, क्योंकि जो धुनें होती हैं
वो उस लिरिक्स के अंदर छुपी होती, उसमें से निकालनी है बस। आप उसको 10-12 बार पढ़ लीजिए तो धुन बाहर निकल आती है। तो जो स्टोरी भगवान के जीवन की है वो इतनी इंटरेस्टिंग है कि वो दूसरे फिल्मी गानों से कहीं ज्यादा पॉपुलर हो सकती है। जी अब ऐसी लागी लगन को लोग 40 साल से 45 साल से सुन रहे हैं, जैसे ये रात भीगी भीगी सुन रहे हैं, जैसे चौदहवीं का चांद हो सुन रहे हैं। जी इक्वली पॉपुलर हो गया ना गाना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको इस तरह से बनाइए, इस तरह से उसको पेश करिए कि उसमें लोगों को प्यार आ जाए कि अरे क्या बात है यार, मीरा की बात हो रही है, कृष्ण की बात हो रही है। ये तरीका है जो मैंने अपनाया और उससे आज भी लोग उन्हीं गानों को वैसे सुन रहे हैं जैसे 40-45 साल पहले सुनते थे। क्योंकि इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और क्या हो सकता है जिसमें आप भगवान के लिए गा रहे हैं। जी इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। इसको समझा मैंने अपना करियर शुरू किया था, जो सबसे पहले एल्बम बना था वो गजल का बना था, बहुत पॉपुलर हो गई थी। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, जाम चलने लगे, घर घर ये गजलें बज रही थी। फिर मुझे लगा कि मैं जो भजन गाता हूँ चलो इसको सामने लाए। वो इतना ज्यादा सामने आ गया कि गजलें पीछे हो गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यार ये तो भजन सम्राट है। जी मैंने कहा ठीक है यार, कहते हो तो ठीक है, चलो भजन सुनाते हैं तुमको। तो आज भी लोग भजन सुनते हैं, गजलें सुनते हैं। और मैं तो फिल्मी गाने बहुत पसंद करता हूँ, तो मैं खूब फिल्म सॉन्ग गाता हूँ। कल आपने जो क्लिपिंग देखी प्रोग्राम की, जी उसमें मन्ना डे साहब का गाना है मेरी जौहर जबी, मैं गा रहा हूँ, पूरा हॉल नाच रहा है। जी 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 मैंने देखा। मैंने एक चीज और नोटिस की सर आपसे, आपके बहुत सारे इंटरव्यू खंगाले मैंने पिछले कुछ दिनों में, और शुरू से लेके आखिरी तक। और अभी मैं बहुत सारे ना हमारे जैसे जो शो में कम से कम 70 के करीब गेस्ट आ चुके हैं, और जिसमें ज्यादातर संगीतकार, म्यूजिक से जुड़े हुए लोग आए हैं। मैंने ऐसे बहुत कम देखे जो आपका जो पुराने इंटरव्यू ले लो या नए वाले ले लो, उसमें सब तरह के गाने आप गा रहे हो, वैरायटी, हम्म। और खुश होके गा रहे हो, दूसरों के भी गाने भी। कई हम्म। काफी आर्टिस्ट को होता है कि हम अपने गाने गाएंगे, स्पेशली आप जैसे जिनकी लिस्ट ऑलरेडी इतनी लंबी है, राइट, इतने सारे हैं। आप खुशी खुशी दूसरे वाले गाने भी, किशोर कुमार के गाने, ये जो कल आप सुना रहे थे वो वाला गाना, इतने सारे गाने आपको याद भी रहते हैं और उसको आप बहुत अच्छे से सुनाते हैं। देखिए, मैं इसलिए दूसरों के गाने इसलिए गाता हूँ कि मुझे दूसरों के गाने बहुत पसंद है। मैं मजबूरी में नहीं गाता। जो मुझे पसंद नहीं है वो याद ही नहीं होता, तो वो नहीं गाता। डायरी में कोई रखता नहीं, क्योंकि मैं जो गाना पसंद करता हूँ वो मुझे याद हो जाता है, वो मैं गा देता हूँ। किशोर दा, मन्ना डे साहब, रफी साहब, सबके गाने मैं गाता हूँ। शैलेंद्र सिंह मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, सबके गाने गाता हूँ। ये नहीं देखता हूँ कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। अरे भाई, अच्छे बुरे को हम कैसे कह सकते हैं उनको, क्योंकि हम उनके गाने पसंद करते हैं। हम बचपन से उनके गाने सुन रहे हैं जी, और सुन के याद हो गए सुनते सुनते जी, तो याद इसीलिए हो गया ना कि हमको वो पसंद है। जो चीज पसंद नहीं आती वो तो भैया याद होती नहीं, क्योंकि हम दोबारा सुनते ही नहीं है। जी। जो अच्छी लगती है उसको हम कई बार सुन लेते हैं। यार अरे अपना गाना आ गया यार, सुनो ध्यान से, तो डायरी की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो तो याद हो गया। मेरे साथ इस बार कविता पोडवाल आई हुई है, वो भी मेरे साथ प्रोग्राम में। अनुराधा पोडवाल जी की बेटी है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, तो उनके साथ में डुएट भी गाए। ये अपना चंदन सा बदन, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता, वो भी हमने गाए, क्योंकि ये गाने हमको बहुत पसंद है। हम तो महफिलों में गाते हैं। एक बार राजेश खन्ना एक पार्टी में हमको मिल गए, कहते यार अनूप तुम कमाल के गाते हो यार, मेरे जिन गानों पे मैंने एक्टिंग की है बहुत बढ़िया गाते हो, एक गाना कोई गाओ जरा, मैं उस पर एक्टिंग करता हूँ। ऐसे महफिल हम लोग की थी, तो मैंने शुरू किया वादा तेरा वादा,
तो वो शुरू हो गए, चिंगारी कोई भड़के मैंने गाया, उस पर वो शुरू हो गए। तो उन लोगों को अच्छा लगता है कि देखो इस बंदे का गजल में नाम है, इसका भजन में नाम है, लेकिन ये हमारे गाने भी गा रहा है जो हमने पेश किए हुए, इतने खुश हो जाते हो। So, तो जो Yeah. पसंद आए वो जो गाने पसंद आए वो गाने चाहिए, चाहे किसी को। बट आप सर सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करते हैं? भजन एंजॉय करते हैं या गजल, या यू डोंट केयर? सब कुछ एंजॉय करता हूँ। मैं ये नहीं कह सकते मैं सिर्फ भजन एंजॉय करता हूँ। हाँ, मैं भजन के सबसे ज्यादा कॉन्सर्ट्स करता हूँ, क्योंकि भजन में मेरा सबसे ज्यादा नाम है। तो मेरे मैक्सिमम जो शोज होते हैं वो भजन के होते हैं, मंदिरों में होते हैं, आश्रमों में होते हैं। लोग फंड रेज करते हैं कि मंदिर बनाने का, तो मुझे बुलाते हैं। लेकिन अब ये हो गया कि उसके बीच में बोलते हैं जी ऐसा है, एक दो गजल भी सुना दीजिए। तो गजल भी एक दो सुना देता हूँ। तो सर एक बार ऐसी लगन ये वाला तो सुना दीजिए। हाँ, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुन गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। और कोई भी आपका वीडियो उठा के देख लो, उसके अंदर आप हंसते खेलते पॉजिटिव एनर्जी देते हुए नजर आते हैं आप, जैसे स्क्रीन पे आते हैं। सो हाउ डू यू स्टे हंग्री? आई मीन होता ना कई बार, हो गया मैंने इतना तो कर लिया, अभी लोग छोड़ देते हैं, रिटायर हो जाते हैं, बंद कर देते हैं काम करना। आप हाउ यू स्टे हंग्री लाइक दिस? सो इतनी एनर्जी कैसे रखते हैं आप? देखिए, जो म्यूजिक है जी। म्यूजिक हम आपको तभी एंटरटेन कर पाते हैं म्यूजिक में अगर हम खुद एंटरटेन होते हैं पहले। अगर हमको अपने गाने का मजा खुद आ रहा है तो हम आपको मजा दे पा रहे हैं। अगर हम खुद उससे बोर हो गए तो आपको भी बोर करेंगे। तो हम इसमें बहुत मजा ले रहे हैं, एक एक पल का मजा ले रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी तक शायद हमने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, अभी तक हमने गाया ही नहीं इनफ, अभी तक हमने कुछ इसमें जो जगह पानी थी वो पाई नहीं, बहुत बाकी है। तो ये सोच के हम इसमें काम करते हैं। मैं सुबह 10 बजे अपने घर में अपने म्यूजिक रूम में बैठता हूँ, स्टूडेंट्स आते हैं, उनको सिखाता हूँ। सुबह से रात तक ये सिलसिला चलता है। रात को पार्टी शुरू हो जाती है, 2-4 सिंगर और हमारे और दोस्त आ जाते हैं, कभी हरिहरन आ जाते हैं, कभी सोनू निगम आ जाते हैं, कभी तलत अजीज आ जाते हैं, उदित नारायण आ जाते हैं। हम लोग सब बैठते हैं, गाना बजाना शुरू हो जाता है। कब रात हुई पता नहीं, कब सुबह हुई कब पता नहीं। ये तभी हो पाता है जब हम इस फील्ड से प्यार करें। इस फील्ड को एज प्रोफेशन नहीं लेना है कि भाई इससे पैसा कमा लिया तो काम हो गया, नहीं, इस फील्ड से प्यार करना है। अब प्यार जो है वो तो अंतिम सांस तक ही चल सकता है, प्यार तो बंद होता नहीं। तो हम तो इससे प्यार करते हैं, इस फील्ड से। हम इस फील्ड से 1 मिनट भी बोर नहीं होते। हमारे हर कमरे में एक तानपुरा बजता रहता है। जिस कमरे में एंटर हुए वहां सुर से हम कनेक्ट हो गए, ऑफिस में गए वहां भी बज रहा है, वहां भी उस सुर से कनेक्ट हो गए और हमारा रियाज शुरू हो जाता है। वो इसीलिए है कि हम इस फील्ड में सिर्फ म्यूजिक को हमने पैसा कमाने के लिए नहीं चुना है, नहीं तो बहुत चीजें थी काम करने के लिए। मन तो लगा है संगीत में, तो मन लगाए तो इससे प्यार करो ना। इसमें ये क्या कि बहुत गालियां यार चलो हो गया। मुझे कभी कभी लगता है लोग जो कहते हैं हम रिटायर हो गए, रिटायर तो यार इस काम में थोड़ी होते हैं, इसमें तो प्यार चाहिए। और मैं सच बता रहा हूं, मैं अभी 70 साल का हो रहा हूं, लेकिन मैं अभी 30 साल तो आराम से ऐसे गाने वाला हूं जैसे गा रहा हूं, ऐसे गाने वाला हूं, क्योंकि मैं इस मौसीकी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। चाहे वो गजल है, चाहे वो भजन है,
चाहे कुछ भी है। मौसीकी का मतलब मौसीकी होती है, म्यूजिक का मतलब गजल भजन गीत नहीं है, वो तो पोइट्री है। तो हम म्यूजिक से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए भजन भी गाते हैं, गजल भी गाते हैं, फिल्मी गाने भी गाते हैं, कव्वाली भी गा लेते हैं। जी। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा, ढल जाएगा। झूम बराबर झूम शराबी, सब गा लेते हैं, सब मजा लेते हैं गाने का। तो इस मौके पे सर जो आपकी वो वाली गजल है चांद, हाँ हाँ। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है, एक भूली हुई सी कहानी फिर मुझे याद आने लगी है। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, चांदनी मुस्कुराने लगी है। बोलो जय श्री राम। तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। इस भजन में